नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जो चलाया जा रहा है मिशन गणित, उसके तहत क्लास 9th का दिनांक 29 जुलाई 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति का परिचय। मित्र, तुम क्या कर रही हो? मैं संख्याएं लिख रही हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, प्राकृत संख्या तो बताओ, अब हम उन संख्याओं को क्या कहेंगे यदि मैं इन संख्याओं के समूह में 0 भी रख दूं, तब यह संख्या क्या कहलाएगी? तुम्हारा मतलब है 0 1 2 3 4 5। इसे हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। अर्थात ये दोनों दोस्तों के बीच बातचीत चल रही है। फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम राइटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ओह, तो इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। सो व्हाट डू वी कॉल दीज नंबर्स इफ आई इंक्लूड 0 विद देम? 0 भी इसमें इंक्लूड कर दें तो उसे क्या कहेंगे? दैट मीन्स यू मीन 0 1 2 3 4 5, that these are called whole number. And what is this? -1, -2, -3, -4, -5. These are negative numbers. Yes, the collection of all these are called integers. That means -6, -5, -4, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के नेगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव भी, उस सबको हम इंटीजर्स कहेंगे। यानी जो सभी ऋणात्मक और 0 और धनात्मक को मिला करके पूर्णांक कहते हैं। तो क्या तुम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जानते हो? वो कौन सी होती है? आओ उसके बारे में सीखें। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं किसको कहेंगे? देखिए, इंग्लिश में कहते हैं रैशनल और rational and real numbers that can be written in the form of p by q, where p and q are integers. रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो रियल नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय का सम, अपरिमेय और अपरिमेय क्या कहलाता है? देखिए, रैशनल नंबर्स are real numbers that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. यानी 1/2, -3/4, 2/5, 0.6 etc. उसे हम रियल नंबर, रैशनल नंबर कहेंगे। रैशनल नंबर एक रियल नंबर का ही हिस्सा है। और इरेशनल नंबर उसे कहेंगे जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे पाई, √2, √5। अर्थात परिमेय संख्या वे सभी वास्तविक संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसमें अंश p और q हर होता है और ये 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये दिया हुआ है 1/2, -3/4, 2/5, 0.6 और अपरिमेय संख्या जिसे इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे पाई, √2, √5। तो अब कह रहा है आइए रिक्त स्थानों को भरिए। में शून्य और सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं शामिल है। किसे हम शून्य और सभी धनात्मक संख्याओं को क्या कहेंगे? तो ऑब्वियसली पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण में 0 भी शामिल है और धनात्मक भी शामिल है। और इसमें कौन सी संख्या में शून्य, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक
शामिल होता है? वेरी गुड, पूर्णांक संख्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या है। यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं नंबर्स दैट इंक्लूड्स जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इसको हम कहेंगे होल नंबर। और इंक्लूड जीरोस, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। अब यहाँ पे कह रहा है क्लासिफाई करने के लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल। तो देखिए नेचुरल नंबर जिसे हम हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या क्या क्या है इसमें? 8 है। और होल नंबर, होल नंबर में जीरो मतलब 8 तो आएगा है, 0 और 8 दोनों आएगा। अब इसमें इंटीजर्स में तो होल नंबर जो है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 और 8 सारे धनात्मक तो आते ही आते हैं और ऋणात्मक भी आएंगे, यानी -3 और -10 भी आएगा, -3 और -10 भी आएगा। रैशनल नंबर में ये सारे आएंगे, यानी -3, 0, 8, -10 ये सारे तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सबके नीचे p/q के रूप में 1 लगा सकते हैं, तो ये सारे आएंगे। और साथ में जो अगला है 2.5 है वो भी आएगा, 5/2 है ये भी आएगा। तो ये सारे आ गए। और इसके अलावा जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई है और √5 है, ये आएगा इरेशनल नंबर। इसमें कुछ हिंदी वाले में कुछ अलग दिए हुए हैं, तो यहाँ पे माइनस जो है दिए तो एक ही जैसे हैं, लेकिन ये माइनस यहाँ पे आ गया है। तो प्राकृत संख्या में आप लिख सकते हैं गिनती की संख्याएं से ये 8 है, और जितनी भी प्राकृत संख्या होती है पूर्ण संख्या भी होती है, और उसमें एक और नंबर होता है जो 0 है, जो कि यहाँ पे है, तो 0 और 8 दोनों आएंगे। पूर्णांक में सभी पॉजिटिव और 0 तो आता ही आता है, और नेगेटिव भी आएगा, जैसे -3 दिया हुआ है और -10 दिया हुआ है। परिमेय संख्या तो ये सारे तो आएंगे ही आएंगे, -10 भी आएगा, -3 भी आएगा, 0 भी आएगा और 8 भी आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सबको p/q के रूप में /1 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके अलावा 2.5 है और 5/2 है, ये भी आएगा। और अपरिमेय संख्या जिसे इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई है और √5 है, ऐसे लिख सकते हैं। ये था आज का वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।